दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला लव राशिफल 2024। आ गया आपका नंबर। बहुत इंतजार था आपको कि 2024 आपके लिए, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए बताएंगे आज आपको कि 2024 ये आने वाला नया वर्ष तुला राशि वालों आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ में क्या स्थिति रहेगी, और अगर आप नो कांटेक्ट में चले गए हैं, अगर आप अपने व्यक्ति से, अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से धोखा खा चुके हैं तो क्या स्थितियां बदलेंगी, मैरिड लाइफ में क्या स्थितियां रहेंगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या बदलाव आएंगे, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से। और उसके साथ साथ जानेंगे एक तरफा प्यार वाले लोगों की स्थिति कैसी रहेगी। और आपको एक जानकारी और दे दें, वीडियो के लास्ट में हम आपको 3 राशियों के नाम भी बताते हैं। अगर इन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं या इन राशियों के लोग आपको एक तरफा प्यार में मिल जाते हैं या फिर कोई व्यक्ति आपको इन राशियों का टकराता है तो वो आपके लिए बहुत ही लकी होगा। ऐसा व्यक्ति आपके प्यार में पड़ सकता है, ऐसा व्यक्ति आपकी बहुत इज्जत करेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। तो आपके लिए वो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको जानकारी देंगे बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे से। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके लिए 2023 किस प्रकार का गया। अब इसमें जानने वाली बात तो है नहीं, पिछले साल जब वीडियो बनाई थी तभी बता दिया था कैसा रहेगा, और तब लोगों को यकीन नहीं था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाद में फिर कमेंट करते रहे कि ऐसा ही हुआ, इस तरीके से परेशानी हुई, इतना बुरी तरह से हमें चीट किया गया, इतने धोखे खाए, इतनी बुरी तरह से लव लाइफ में हर तरीके से पार्टनर ने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करी, बहुत परेशान हो गए। मैरिड लाइफ वाले खास करके बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारा कलेश, झटपटाहट, कहीं से भी कोई निर्णय ना ले पाना, और निर्णय लिया वो भी गलत गया। कहीं ना कहीं चीज़ें गलत ही गलत हुई हैं। सोचा तो कुछ, प्लान बनाया अच्छा कर लेंगे, कुछ बेहतर कर लेंगे, लेकिन चीज़ें तो गलत ही हो गई। मतलब जहां आप बहुत ज़्यादा अपने भले के लिए सोच रहे थे वहां पर भी आपका बुरा हो गया। चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं, और 2023 जितना बुरा गया है उतना बुरा आप नहीं चाहेंगे कि कोई साल जाए आपका आगे लाइफ का। तो आपके लिए 2024 से बहुत सारी उम्मीदें आपको हैं, और ये 2024 आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा या नहीं, ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले वो नए दर्शक जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, यानी कुंडली वाली राशि, उसी के अनुसार देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। अब जो पिछले साल की वीडियो देखी है जिन लोगों ने, उन्हें तो पता है कि अब जो मैं आगे बोलने वाला हूँ वो आपके साथ में सच होकर ही रहेगा। लेकिन जो नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको कहीं से भी कुछ डाउट लगता है किसी चीज़ में तो आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें किस प्रकार से घटित होती हैं, किस प्रकार से घटित होती आई हैं। किसी प्रकार से आपके साथ में वो मैच जरूर हो रही होंगी अगर आप दिमाग से लगाएंगे। आप किसी भी सिचुएशन में हो, मैं यहाँ पे सिंगल लोगों की भी बात करता हूँ, लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, सबकी अलग अलग बात क्यों करता हूँ, उसकी एक वजह है। सिंगल जो होते हैं उनका द्वितीय से विचार होता है, जब दोस्ती में आ जाते हैं तो तृतीय से विचार होता है, जब वो किसी से एक तरफा प्यार में पड़ जाते हैं वो चतुर्थ से विचार होता है, और जब वो किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं लव लाइफ में तो वो प्रेम का विचार पंचम से होता है। जब लव लाइफ से आगे बढ़ने की, शादी की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उसका विचार षष्ठम भाव से होता है, और जो विवाह मैरिड लाइफ का विचार सप्तम भाव से होता है। और फिर उसके बाद में मैरिड लाइफ में भी जो प्रॉब्लम आती हैं वो अफेयर की वजह से आती हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आती हैं, बातें छिपाने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, या फिर कुछ गुप्त चीज़ों की वजह से होती हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वो अष्टम भाव से विचार होता है। और भी अलग अलग चीज़ें हैं जिस वजह से मैरिड लाइफ खराब होती है तो वो अष्टम भाव से विचार होता है। ससुराल पक्ष की विचार अष्टम नवम से ही होता है, तो इससे प्रॉब्लम होती है। फिर उसके साथ साथ नवम भाव में जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अष्टम से ही विचार होता है, और अष्टम भाव के बाद में स्थितियां नवम में आती हैं, और नवम जो है वो प्रॉमिस, विश्वास, भरोसे का है। ये सब कवर है और बहुत ही साइंटिफिक है। हाँ, ये जो ज्योतिष है ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये कुंडली बहुत ही साइंटिफिक है। मतलब एक एक चीज को आप एक बात समझिए, पंचम भाव क्या है,
मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बस केवल इस चीज़ के लिए कि मैं आगे आपको जो जानकारी दूंगा वो सटीक होगी, इस चीज़ को यकीन दिलाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ज्योतिष कितनी सटीक होती है, गोचर कितना सटीक होता है। आपका पंचम भाव पेट का भाव है, ठीक है। पेट के भाव में, पेट से संबंधित आपको पंचम भाव जो है कालपुरुष की कुंडली में पेट को दर्शाता है। अगर पेट से संबंधित कोई रोग होगा तो पंचम भाव पीड़ित होगा, और पंचम भाव पीड़ित है तो पेट से संबंधित दिक्कत होगी ही होगी। और अगर पंचम भाव पीड़ित हुआ, पंचम भाव खराब हुआ, तो आपका चंद्रमा जरूर खराब होगा। चंद्रमा आपका जरूर खराब होगा, क्योंकि जिसका पेट खराब होगा उसका मन जरूर खराब होगा। और आप देख लीजिएगा कि जहां आपका मन, आपका चंद्रमा खराब है, वहां आपका पंचम भाव खराब होगा ही होगा। और अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है तो आपका लव लाइफ तो खराब होगा ही होगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस से, और ये एक दिन का विषय नहीं है, एक मिनट का विषय नहीं है। इसे सालों साल प्रैक्टिस से और ज्योतिष में अपना कितनी पकड़ है, किस तरीके से आप ज्योतिष को देखते हैं, किस तरीके का नज़रिया है। मैं अपने नज़रिए से चलता हूँ, किसी के और के वीडियोस देख करके और उसका कॉपी करके कुछ भी ऐसा नहीं बनाता हूँ। अगर कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो है उसे देखेंगे, उससे सीखेंगे, लेकिन किसी को एकदम से कॉपी नहीं करेंगे, खुद भी समझेंगे उस चीज़ को लेकर के कि हाँ उसमें कुछ दम है। उस चीज़ को हजारों लोगों पे आजमाएंगे, क्योंकि हमारे पास में रोजाना के 10-12 अपॉइंटमेंट होते हैं और 10 दिन की वेटिंग होती है। तो हमें खुद इतनी कुंडलियां हम देख चुके हैं कि उनसे जो अध्ययन हमारा, खास करके लव लाइफ का, हमारे पास में अगर रोजाना के 10 अपॉइंटमेंट में से कम 7 अपॉइंटमेंट तो रिलेशनशिप के आते हैं, तो उसमें हमें रिलेशनशिप के बारे में और ज़्यादा अनुभव हो गया है। इसलिए हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं जो बताएंगे आपके साथ में सटीक जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिंगल हैं उनकी बात करते हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। देखो तुला राशि वालों, आपके द्वितीयेश बनते हैं मंगल, ठीक है। अब मंगल की स्थितियां बदलाव लेती हैं हर 45 दिन में। मतलब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हर 45 दिन बाद में एक नया मौका होता है कि कोई व्यक्ति मिलेगा। तो इस बार 2024 में आपको मौका फरवरी और जून देगा। फरवरी जून में ऐसे चांस हैं जहां पे आपको कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ आपकी दोस्ती हो जाए। तो ये मौका आपको फरवरी और जून देगा, जहां आपकी ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन 2024 में आपको जो मिलेगा वो आपसे सच्चा प्यार करेगा, इस बात की गारंटी है। आपको कोई भी टाइम पास करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, और आप भी निर्णय सही लेंगे, ये भी एक सत्यता है। आप एक तरफा प्यार करते हैं, आपकी किसी के साथ दोस्ती है, तो बृहस्पति परिवर्तन 1 मई को होगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष को छोड़ करके वृषभ में जाएंगे, और ये स्थिति दर्शाती है कि तृतीयेश जो सप्तम से अष्टम में जाएगा, इस स्थिति से क्या होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव, यानी कि दोस्ती एक तरफा प्यार वाले लोगों के लिए, यानी कि दोस्ती वाले लोग एक तरफा प्यार में पड़ेंगे, और एक तरफा प्यार वाले लोगों के लिए स्थितियां पूरे वर्ष में यहाँ पे बहुत ही सोच विचार की बनेगी। अब निर्णय आपका है कि आप क्या करते हैं। सोच विचार क्या मतलब, निर्णय लेना है आपको। सामने वाला तो आपके लिए तैयार होगा, सामने वाला आपको बार बार कहेगा, प्रपोज करेगा, लेकिन आप इतना दुखी हो चुके हैं ना 2023 में कि आपको उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं हो पाएगा। अभी किसी रिलेशनशिप से निकले हैं और अब दूसरे में चले जाएं, ये आपके लिए एक बड़ा ही कठिन डिसीजन होगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें खुद में भी आपकी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्यार की इच्छा खत्म हो चुकी है, ये शब्द बहुत ही सही मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ, जहाँ आप ऐसी स्थिति में पड़े हैं, आपने बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ देखी हैं जिसमें आपकी प्यार की इच्छा ही खत्म हो गई, तो वहाँ पे अगर किसी दूसरे की आप दूसरे की लाइफ में चले जाते हैं, तो आप अपने लिए जितना वो आपसे प्यार करता है उतना ही नफरत करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, उतना ही उसे परेशान भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्यार की इच्छा खत्म हो गई, लेकिन उसकी मन रखने के लिए आप उसे अपना रहे हैं। ये एहसान मत कीजिएगा उस व्यक्ति पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आपका मन होता है या अपने मन को समझाते हैं कि हाँ एक बार फिर से भरोसा किया जा सकता है, तो आपको निश्चित रूप से सच्चा प्यार मिल रहा है और आपकी लाइफ बहुत ही खास बनने वाली है। लेकिन इसमें की बात जो कर रहे हैं उसे हम लव लाइफ में लेते हैं। लव लाइफ के पंचम में, यानी कि प्यार भरपूर मिलेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन राहु षष्ठम में, आगे कदम मत बढ़ाना।
आगे कदम मतलब लव लाइफ में रोमांस सब कुछ करिए, घूमिए फिरिए, मौज लीजिए, पर कमिटमेंट की बात आ जाती जब, तो कमिटमेंट न दीजिए न लीजिए। अभी अगर आपका मन होता है उधर जाने का, शादी करने का, फ्यूचर देखने का लव लाइफ में, तो आप वहाँ पर अपने आप को होल्ड रखिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि मुझे तुमसे बहुत सच्चा प्यार है, मैं तुम्हारे लिए परिवार से भी लड़ जाऊंगा, और ये स्थिति होगी भी, वो लड़ेगा अपनी फैमिली से। लेकिन आपके षष्ठम में प्रॉब्लम है, तो षष्ठम की प्रॉब्लम स्ट्रगल भर देता है। तो ऐसे समय में कभी भी, ऐसे समय में कभी भी ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आपका वह पार्टनर, वह व्यक्ति अगर प्रयत्न कर रहा है शादी को लेकर के, बहुत लड़ रहा है अपनी फैमिली से, तो उसे समझाइए कि इतनी जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी में डिसीजन मत लो, क्योंकि ये कमिटमेंट, शादी, प्रपोजल, ये सब चीज़ें, मतलब प्यार एक अच्छी चीज़ है, प्यार से आगे जो है वो शादी है, और शादी की प्लानिंग से पहले है कठिनाई, लव षष्ठम भाव। वो कठिनाई आपको नहीं आप फेस कर सकते हैं, आपका मन खत्म हो जाएगा, आपका मन ये करेगा छोड़ो, सामने वाले का दुख देख करके। सामने वाला आपके लिए इतना प्रयत्न कर रहा होगा शादी के लिए, सब चीज़ों के लिए, और उनकी फैमिली नहीं मान रही होगी, तो वो लड़ रहा होगा अपनी फैमिली से, और वो सीरियस होगा बहुत, और इस चीज़ को देख करके आपको दया आएगी कि ये वही चीज़ें फिर हो गई, और इससे बहुत ज़्यादा आपका मूड खराब होगा। तो इसलिए आपका मन करेगा कि छोड़ो, जाने दो। लेकिन वो जीतेगा, वो जीतेगा, लेकिन इस चीज़ पे आपको यकीन नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं पहले ही ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए मैं ये आपको कहूँगा कि उनसे मना कर दीजिएगा, अभी फैमिली में बात मत करो, अभी शादी के लिए बात मत करो, ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है शादी की बात करने के लिए। अगर कुंडली विश्लेषण आप जैसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, उसमें एक अलग बात है, अगर उसमें चीज़ें ठीक निकलती हैं तो आप करवा सकते हैं, पर गोचर के आधार पर नहीं हो सकता है। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ में पार्टनर बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाएगा, सपने भी दिखाएगा, और आपकी जिद भी पूरी करेगा, और आपकी लाइफ में एक अलग ही पॉजिटिविटी लाएगा, आपकी एक अलग खुशी लाएगा, और आपको ये लगेगा कि आप पहले क्यों नहीं मिले। लव लाइफ में जो इसी साल मिल रहा है आपको, वो व्यक्ति जो अभी अभी रिलेशनशिप बना है, उसके साथ में तो आप यही कहेंगे कि आप पहले क्यों नहीं मिले। आपको ये रिग्रेट होगा कि आप को वो व्यक्ति पहले मिल जाता जो इस साल मिला है। लेकिन लव लाइफ की यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उनका क्या, जो 4 साल से रिलेशनशिप में, 2023 बहुत बुरा गया, 2022 बहुत बुरा गया, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा, ऑन ऑफ बार बार ब्रेकअप पैचअप ये सब होता रहा। तो उनके लिए क्या स्थिति बनेगी? उनके लिए देखो एक स्थिति क्लियर है कि अब आपको निकलना है वहाँ से, आपको निकलना है तो निकल जाइए, यही आपके पास बेस्ट टाइम है। अगर आपको 2023-22 में ये लग रहा था कि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, तो आप वहाँ से निकल जाइए, यही आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं निकलना है, आपको लगता है झेल लेंगे जैसे तैसे, तो फिर आपके लिए वो बदलेगा, और उसके अंदर बदलाव 2024 में आपको मई से दिखाई देंगे कि वो बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत आपके लिए अपने आप को बदल रहा है, कंट्रोल में आ रहा है, आपके कंट्रोल में आ रहा है, वो आपके कहने के हिसाब से चल रहा है, और हर तरीके से वो आपकी बात मान रहा है। तो आप ये सब बदलाव उनके अंदर देखेंगे तो आपका भी मन बदलेगा कि हाँ, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ आप जैसे तैसे लाइफ, मतलब छोड़ना नहीं है, झेलेंगे तो झेलेंगे जैसे तैसे, तो वहाँ पे बदलाव शुरू हो जाएंगे। आपको एक चीज़ और करनी है विशेष रूप से, वैसे एक स्पेशल वीडियो आपको मिलेगी, उसमें विशेष बातें आपको बताएंगे, लेकिन एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। अगस्त और नवंबर में थोड़ा वाणी पे नियंत्रण रखना। उस बीच में थोड़ी बातें आपकी बहुत कड़वी होंगी, जो आपको भी दुख देंगी कि यार मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, और दूसरे वाले पार्टनर को भी। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए पूरा वर्ष कैसा रहेगा। नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कांटेक्ट में आना तय है। अब वो व्यक्ति जो आपको किसी और व्यक्ति की वजह से छोड़ के गया था, जो ये ख्वाब देख रहा था मैं किसी और से शादी करूंगा, मैं तो नए व्यक्ति से शादी करूंगा, वो आएगा घुटनों पे। मई से उसे इतना, मई के आसपास में इतना बुरा धोखा मिले, या फिर उधर से इतना बड़ा झटका मिले कि वो उसे आपकी याद आ जाए, और एहसास हो जाए कि उसने कितना गलत किया आपके साथ में, और इसलिए वापस आएगा, इसलिए वापस आके माफ़ी मांगेगा। एक तरह से मतलब हर तरीके से वो नतमस्तक हो जाएगा आपके सामने। इस तरीके का व्यवहार आप ये समझेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है
सेल्फिश होके आया, और हकीकत हो गई सेल्फिश होके ही आया, क्योंकि उधर से लात खा के आया है, उस तरीके की स्थिति बन गई है। तो जो लोग नो कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को जो सेल्फिश है उसे अपनाना मत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो क्लियर नहीं है, वो आपके साथ में आगे लंबे वक्त तक तो नहीं रहेगा। तो 2024 में आएगा और 2024 में ही चला जाएगा, लेकिन आपको इतना कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपको विश्वास नहीं दिला पाएगा अपनी बातों पे, इमोशनल नहीं कर पाएगा अपनी बातों पे। आप उस पर शासन करेंगे, आप उसे अब वो स्थिति दिखाएंगे जो आपको 2023 में उसने दिखाई। ये स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति क्या रहेगी। मैरिड लाइफ में खर्चे बहुत करेगा पार्टनर, बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्थितियां रहेंगी, दूर की यात्राएं बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा आपको पार्टनर से प्यार मिलेगा। हालांकि 1 जनवरी से 1 मई तक की स्थितियां थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, जिसमें आपको उतना ज़्यादा केयर, उतना ज़्यादा प्यार ना दे पाए पार्टनर, या फिर आप ना दे पाए उसे, तो थोड़ी सी चीज़ें खराब हैं। क्योंकि देखो, जो आपका 2023 से स्थितियां थोड़ी थोड़ी अभी सुधरनी लगी हैं, अभी सुधरने में वक्त लगेगा, तो वक्त तो लगेगा, मई से स्थितियां बहुत ठीक हो जाएंगी। पर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, 2023 के मुकाबले तो बहुत अच्छी है। मैरिड लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। वो अपनी फैमिली को भी समझाएंगे कि किसी तरीके से मेरी वाइफ को टॉर्चर मत किया करो, और इस तरीके से अपने आप को वो प्रूफ करेंगे कि एक अच्छे हस्बैंड हैं, और वो भी अपने जिम्मेदारियों को निभा करके प्रूव करेगी कि वो अच्छी वाइफ है। तो मैरिड लाइफ काफ़ी बैलेंसिंग हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब हम मैरिड लाइफ में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट बताते हैं आपको। मैरिड लाइफ में आपको अपने अंदर एक विशेष बदलाव ये लाना है कि आपके साथ में कुछ ऐसा हो सकता है मैरिड लाइफ में जहाँ चीटिंग वाली स्थिति होगी, और ये स्थिति जो है वो अगस्त के आसपास में ज़्यादा होने के चांस हैं, या फिर जुलाई में हो। स्थिति क्या है कि आपका कोई पुराना कोई रहस्य, कोई पास्ट, या आपने जो मैरिड लाइफ ख़राब की है, मैरिड लाइफ ख़राब हुई थी जो, उस बीच में आपने किसी से बात कर ली टाइम पास के लिए, और वो चीज़ आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को पता चल जाए, वो प्रॉब्लम है। वो उस प्रॉब्लम से बचना, उस प्रॉब्लम से सावधान रहना, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम वो अगर सामने आ गई तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और ये ज़्यादा चांस है नहीं कि सामने आएगी ही, लेकिन ये उनकी सामने आएगी जो ये रिस्क लेंगे, कि उस व्यक्ति से फिर भी मैरिड लाइफ ठीक होने के बावजूद भी बात करेंगे। ये रिस्क जो लेंगे उनके लिए प्रॉब्लम है। वहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे बड़ी दुर्गति होगी आपकी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सबसे ज़्यादा दुर्गति होगी। बहुत बुरा साल रहेगा, खास करके मई के बाद में खून के आंसू रोने पड़ेंगे आपको। पार्टनर हर बात से मुकर जाएगा और आपको इस तरीके से नीचा दिखाएगा कि जैसे आपकी लाइफ जो है उसने ही बचाई हो, आप तो मर जाते। इस तरीके से दिखाएगा, एहसान दिखाएगा, एहसान जताएगा, और इस तरीके से लाइफ आपकी बहुत ख़राब करेगा। फरवरी, जून, जुलाई, सितंबर, अप्रैल भी, इस बीच में तो सबसे ज़्यादा कष्ट मिलेगा आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि आपका वो सुकून, जिसे आप सुकून मानते हैं, वो दूर हो जाएगा आपसे, आपको छोड़ देगा। और वो छोड़ देगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, और वो उम्मीदें, वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं, या उन्हें लगता है कि आपसे बेटर उन्हें मिल जाएगा अगर इतनी डिमांड पूरी करनी है तो एक वो अलग माइंडसेट हो जाएगा उनका। इसी वजह से आपको छोड़ देंगे, इस वजह से धोखा दे देंगे। आपका वह व्यक्ति जिसको आप बहुत खास मानते हैं, वो व्यक्ति आपको धोखा देगा। तो इस तरीके की स्थितियां आपके लव राशिफल की रहती हैं। आप जानते हैं वो 3 राशियां, अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए पूरा वर्ष लकी रहेगा। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है मिथुन राशि, तीसरी राशि है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए पूरा साल बेस्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।